अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने पीरियोडिक टेबल स्टार्ट किया हुआ है और पीरियोडिक टेबल के हवाले से हमने ब्रूक ब्राइनर, न्यूलैंड, उसके बाद मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल देखा और मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर हमने देखा कि किस तरह से चेंजेस आई हैं। तो आज हम वही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो है उससे मुतालिक डिस्कशन करेंगे। सो आज का जो लेक्चर होगा उसमें हमने क्या कुछ डिस्कस करना है जी। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि सिग्निफिकेंस ऑफ एटॉमिक नंबर क्या है, यानी एटॉमिक नंबर जो है उसकी बेस पे एलिमेंट्स को अरेंज करने से क्या इंपॉर्टेंस है, यानी उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। हम फिर देखेंगे कि पीरियड्स और ग्रुप्स जो हैं वो क्या हैं, यानी पीरियड्स और ग्रुप्स जो है, ठीक है, इस हवाले से थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हम गैदर करेंगे, कुछ जो है चीजों को हम इसमें मजीद और एड अप करेंगे। तो जी स्टूडेंट, जैसे मैंने आपसे कहा कि हम आज इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है जी, इससे मुतालिक आज हमने इस पर डिस्कस करना है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट देखें, अगर हम बात करते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की, तो मैंने आपको बताया था कि मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को अरेंज किया था अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। ठीक है, फिर हमने देखा कि हेनरी मोज़ले जो थे 1913 के अंदर उन्होंने एटॉमिक नंबर की टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया, जिसके बाद हमें चेंजेस करना पड़ी और चेंजेस क्या हुई कि हमने एटॉमिक नंबर की बेस पे, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया। ठीक है, अब इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पे एलिमेंट्स को अरेंज करने की सिग्निफिकेंस क्या है, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा सिग्निफिकेंस। ठीक है, देखिए, अगर हम बात करते हैं ना किसी एक एलिमेंट की, किसी भी एक एलिमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो जो एलिमेंट है उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, स्पेशली जो उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये हमेशा आपने याद रखना है। मैं पहला पॉइंट राइट कर रहा हूं, साथ साथ आप अपनी ये जो पॉइंट्स हैं आप अपने पास नोट डाउन करते रहें और आपको पता होना चाहिए कि किसी भी एलिमेंट की अगर हम बात करें तो हम ये बात कहते हैं कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी एलिमेंट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसे, मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, properties, chemical properties of any element, chemical properties of any element depends upon electronic configuration. ठीक है जी, इस पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, किस तरह से, जरा देखिएगा, आपको शायद ये इल्म हो, आपने पहले भी ये बात पढ़ी होगी कि अगर आप नोबल गैस की बात करते हैं, ठीक है, नोबल गैस की बात करते हैं, नोबल गैसेस कौन सी होती हैं भाई? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ये गैसेस जो हैं इनको हम कलेक्टिवली नोबल गैस का नाम देते हैं। ठीक है, और ये तमाम के तमाम जो एलिमेंट्स हैं, दीज आर स्टेबल एलिमेंट्स बिकॉज कि इनका आखिरी शेल कंप्लीट होता है, और जिन एटम्स का, जिन एलिमेंट्स का आखिरी शेल कंप्लीट हो, हम ये बात कहते हैं कि फिर इस तरह के एलिमेंट्स को रेक करने की जरूरत नहीं होती, ये बॉन्ड नहीं बनाते। इन तमाम की बात करें तो इनके आखिरी शेल की बात करें तो वो कंप्लीटली फिल्ड होता है। ठीक है, यानी इसमें आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 8 होते हैं, इसमें भी 8 होते हैं, इसमें भी 8 होते हैं और इसमें भी 8 होते हैं। तो इनका चूंकि आखिरी शेल कंप्लीटली फिल्ड है, सो दे नीड नो देयर इज नो नीड टू फॉर्म एनी टाइप ऑफ बॉन्ड। ये बॉन्ड नहीं बनाते, ये रेक्ट नहीं करते, ये सिंगल एटम की फॉर्म के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं। ठीक हो गया, इसलिए हम कहते हैं कि ये रेक्टिव नहीं है। लेकिन अगर मैं इसके बजाय आपसे शेयर करता हूं, किसको भी इनको शेयर करता हूं, जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, इनके आखिरी शेल की बात की जाए तो ये सारे के सारे एक एक इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहे हैं, और जब ये एक एक इलेक्ट्रॉन कैरी करेंगे तो इनका आखिरी शेल कंप्लीट नहीं होगा। तो चूंकि इनका आखिरी शेल कंप्लीट नहीं है, दे ऑल कैरी 1 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बताएगी। ठीक है, इसलिए रिएक्टिव है। तो देखो, किसी भी एलिमेंट की बात करोगे तो एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मींस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन एटम हैव
इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, किसी एक एटम के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, इस पे मुनहसर करती है केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि उसके रिएक्शन की एबिलिटी, कि वो किस तरह के रिएक्शन करेगा, कब बॉन्ड बनाएगा, किस तरह का बॉन्ड बनाएगा। ठीक हो गया। तो चूंकि मैंने आपसे कहा कि हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं एटॉमिक मास की बेस पे नहीं, एटॉमिक नंबर की बेस पे, तो चूंकि एटॉमिक नंबर की बेस पे एलिमेंट को अरेंज कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा कि बेसिकली हम उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पे एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे, और जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पे एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे तो वहां पर क्या होगा, देयर विल बी पीरियोडिसिटी, और पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज, यानी प्रॉपर्टीज में ट्रेंड का डेवलप होना, इंक्रीजमेंट होना या डिक्रीजमेंट होना। ठीक है, ये ऑब्जर्व करते हैं। सेकंड पॉइंट राइट करता हूं मैं आप लोगों के लिए, एस वी अरेंज एलिमेंट्स according to increase in atomic number मीन्स के हम ये बात कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमने एलिमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पे अरेंज किया है। ठीक है ना, ये लिखा है ना, एज वी अरेंज द एलिमेंट अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो वो बेसिस पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की जा रही है। तो इसलिए फिर हम कहते हैं कि देयर विल बी रिपीटेशन ऑफ, देयर विल बी द अरेंजमेंट, और वी कैन से देयर विल बी अ ट्रेंड इन देयर प्रॉपर्टीज एंड व्हिच इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। यहां लिख लेते हैं। So there will be trend in properties of elements. There will be trend in properties of elements which is called periodicity. ठीक है, इसे हम पीरियोडिसिटी का नाम देते हैं। ये वर्ड पीरियोडिसिटी कहलाता है, विच इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। इसको आई थिंक सो हमें ऊपर राइट कर देना चाहिए, क्योंकि यहां स्पेस हो चुकी है खत्म। सो हम यहां मूव कर जाते हैं, which is called periodicity. ठीक है, अब इसको जरा समझ लीजिएगा। पीरियोडिक टेबल पे अगर आप गौर करें तो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किया था, और एटॉमिक नंबर किस बात को रिफ्लेक्ट करता है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। तो चूंकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वेरी करेगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चूंकि वेरी कर रही है, तो हम फिर कहेंगे कि देयर विल बी अ स्पेसिफिक ट्रेंड। ट्रेंड का मतलब क्या होता है कि जैसे हम कहते हैं ना कि भाई अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हैं तो एलिमेंट्स के अरेंजमेंट जो है, ठीक है, डाउन द ग्रुप या अलोंग द पीरियड जो है उनका साइज वेरी करेगा, उनका मेल्टिंग पॉइंट वेरी करेगा, उनका बॉइलिंग पॉइंट वेरी करेगा, उनका केमिकल रिएक्शन की जो एबिलिटी है वो वेरी करेगी। इसे हम पीरियोडिसिटी का नाम देते हैं। ठीक है, सो सिग्निफिकेंस क्या है कि क्यों हम जो है एटॉमिक नंबर की बेस पे ही एलिमेंट को अरेंज करें। सिग्निफिकेंस ये है कि इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पे आप एलिमेंट को अरेंज करते हो, मींस आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पे एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हो, और जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पे एलिमेंट्स को अरेंज करोगे तो फिर उनकी प्रॉपर्टीज में वेरिएशन आएगी, एक ट्रेंड डेवलप होगा, और उस ट्रेंड को हम पीरियोडिसिटी का नाम देते हैं। ठीक हो गया। आई थिंक सो यहां तक कहानी जो है बहुत आसान होगी, समझ भी आ चुकी होगी, और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो इस वक्त तक जो मैंने आपको पढ़ाया उसमें मैंने आपको ये बात बताई है कि एटॉमिक नंबर के बेस पे एलिमेंट्स को अरेंज करने की सिग्निफिकेंस क्या है। अब मैं आप लोगों को ले चलूंगा टुवर्ड्स पीरियड्स एंड ग्रुप्स। ठीक है, और देखेंगे कि पीरियड्स एंड ग्रुप्स में प्रॉपर्टीज जो हैं वो एलिमेंट्स की वेरी करती हैं, सेम रहती हैं, ये क्या होता है। ठीक है, तो जल्दी से मूव करते हैं टुवर्ड्स पीरियड, और पीरियड को डिस्क्राइब करते हैं। सो नहीं जनाब, पीरियड्स की तरफ हमने मूव करना है। अच्छा, जहां तक बात है पीरियड्स की,
तो हम ये बात कहते हैं, हमने पढ़ा भी हुआ है, बहुत दफा हमने डिस्कस भी किया हुआ है कि ये बेसिक तौर पे क्या होती हैं, हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं। हॉरिजॉन्टल रोज इन पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड पीरियड्स। इसको क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। हॉरिजॉन्टल रोज इन पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड पीरियड्स, इनको हम पीरियड्स का नाम देते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक हो गया। अच्छा, चूंकि हॉरिजॉन्टल रोज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम ये बात कहते हैं कि अगर हम पीरियड की बात करें तो पीरियड में जो एलिमेंट्स होंगे इनका एटॉमिक नंबर वेरी करेगा। एटॉमिक नंबर वेरी करेगा मींस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वेरी करेगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वेरी करेगी तो उससे क्या होगा कि अलोंग द पीरियड हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज वेरी करेंगी। मैं आपको यहां पर समझा देता हूं, फिर मैं ये पॉइंट राइट करूंगा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाई द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट अलोंग द पीरियड चेंजेस। ठीक है, तो चेंज क्यों होती है उसकी रीजन मैं आपको बता रहा हूं। जस्ट लाइक आप देखें, लिथियम की बात कर लेते हैं। मैं पीरियड नंबर जो है 2 आप लोगों के लिए राइट कर रहा हूं। ठीक है जी, सो बोरॉन 3 4 5, सॉरी, there will be carbon 6, nitrogen 7, oxygen 8, fluorine 9, neon 10, sodium 11। ठीक है, अब आप देख रहे हैं ये मैंने आपके सामने जो राइट किया है, इट इज बेसिकली द पीरियड नंबर 2। ठीक है, पीरियड 2 एलिमेंट्स। आई थिंक सो नियॉन हमारे सामने नहीं आया, तो हम नियॉन को भी राइट कर लेते हैं फिर सही तरीके से। सो इट इज लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, एंड देन वी हैव सोडियम हियर। अब अगर आप इस पे गौर करें तो आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वेरिएशन है, यानी एटॉमिक नंबर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है और 11 है। और आप जानते हैं कि एटॉमिक नंबर बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम। ठीक है, सो 3 इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है, 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करो इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8 इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप एटॉमिक नंबर इंक्रीज करवा रहे हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी एटम जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी एटम इंक्रीज करने का मतलब ये हुआ कि आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे, तो इन तमाम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, इन तमाम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, चेंज है। चूंकि अगर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ही डिपेंड करता है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी तो केमिकल प्रॉपर्टीज में वेरिएशन आएगी। ठीक है, सो इस वजह से हम कहते हैं कि अलोंग द पीरियड हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज वेरी करती हैं, वो सेम नहीं रहती, वो चेंज होती हैं। ठीक है, ये पॉइंट राइट कर लेते हैं। एस द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स depends upon electronic configuration and along the period electronic configuration vary। So their properties also changes।
ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, चेंज होंगी। ये समझ आ गई आप लोगों को? क्योंकि हम कहते हैं कि पीरियड्स की बात करें तो ये हॉरिजॉन्टल रोज हैं, और हॉरिजॉन्टल रोज में आपको बताया कि ये पीरियड नंबर 2 है जिसके एलिमेंट्स मैंने राइट किए हुए हैं। आप देख रहे हैं कि एटॉमिक नंबर कंसेक्टिवली इंक्रीज कर रहा है हर एक एलिमेंट का। तो जैसे जैसे आपका एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम जो है वो चेंज होंगे। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम चेंज होंगे तो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद चेंज होगी, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वेरिएशन आएगी। और जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वेरिएशन आएगी तो फिर हम कहते हैं कि ये जो प्रॉपर्टीज हैं दैट विल बी चेंज, क्योंकि प्रॉपर्टीज डिपेंड ही केमिकल प्रॉपर्टीज पे करती हैं। ठीक हो गया, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे करती हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ एक और पॉइंट भी, और वो ये कि जब हम बात करते हैं किसी एक एलिमेंट की, तो वो जो एलिमेंट है उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है ये उसकी पोजीशन भी डिसाइड करता है। जस्ट लाइक अगर आप देखें ना, अभी हमने ग्रुप का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ग्रुप नंबर की जब हम बात करेंगे तो ग्रुप नंबर इंडिकेट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। ये भी हमने लेटर ऑन जब हम मोर जो है डेप्थ में जाएंगे ग्रुप में तो हम ये चीज डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो जब आप देखें ना आखिरी शेल के मौजूद इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन है, ये ग्रुप 5 में से बिलोंग करेगा। ठीक है, बेरिलियम में 2 है, ये ग्रुप 2 से बिलोंग करेगा। फ्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये ग्रुप नंबर 7 से बिलोंग करेगा। ठीक है, सो ग्रुप जो आप कह रहे हैं कि किसी एक एटम के आखिरी शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो पोजीशन ऑफ एलिमेंट को भी डिस्क्राइब करते हैं इनसाइड पीरियोडिक टेबल। ठीक है, सो ये इंफॉर्मेशन थी अबाउट पीरियड। अब थोड़ा बहुत हम डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू ग्रुप्स। ठीक है, और देखेंगे कि ग्रुप्स की बात हम करते हैं तो क्या हमारे पास आता है। ठीक है, ग्रुप्स के मुतालिक मैं आप लोगों को डिस्क्राइब करूंगा। सो वी हैव टोटल 7 पीरियड्स इन पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसको लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल कहते हैं। अब कितने किसी एक पीरियड के अंदर एलिमेंट्स हैं वो हम जब स्लैंट फीचर्स ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो उसमें आप लोगों को डिस्क्राइब भी करूंगा। सो हम चलते हैं टुवर्ड्स ग्रुप और उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ले जनाब, ग्रुप्स की बात कर लेते हैं। तो जब हम ग्रुप्स की बात करते हैं तो हम ये बात कहते हैं कि द वर्टिकल कॉलम्स, ठीक है, वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स। ये जो वर्टिकल कॉलम्स हैं, ठीक है, ये जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज ग्रुप्स। ठीक है, इनको हम ग्रुप्स का नाम देते हैं। ठीक है, इनको हम ग्रुप्स कहते हैं। ठीक हो गया, वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स। ठीक है, अब वर्टिकल कॉलम की अगर हम बात करते हैं तो हम ये बात कहते हैं, नॉर्मली हमारी ऑब्जर्वेशन है कि ग्रुप के अलोंग जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं एक ही ग्रुप के अंदर, उन सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है। एग्जांपल दूंगा आप लोगों को, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ही प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट डिपेंड करती हैं, तो प्रॉपर्टीज विल रिमेन सेम along the group। ठीक है, ग्रुप के along properties of the element will never change, वो चेंज नहीं होगी, वो सेम रहेगी। एग्जांपल देता हूं, फिर उस पॉइंट को हम राइट करेंगे यहां पर। जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी आर टॉक अबाउट 1A ग्रुप एलिमेंट्स, ठीक है, तो इनमें कौन कौन से एलिमेंट है? लिथियम है, अभी मैंने लिखा भी था, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। ठीक है, और अगर आप इन पे गौर करें, एटॉमिक नंबर जो है सॉरी इनकी आउटर मोस्ट शेल की बात हम करें तो ये सारे के सारे एक इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहे हैं, इन सब के अंदर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद है। ठीक है, तो चूंकि इन सब के आखिरी शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, मींस कि इन तमाम की जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करोगे तो आखिरी शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी, और आखिरी शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ही एलिमेंट की प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं। तो चूंकि इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट शेल की सेम है, इसलिए हम कहेंगे कि प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होंगी, अमंग द ग्रुप प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट विल रिमेन सेम। ठीक है, ये पॉइंट राइट कर लेते हैं यहां पर। As in group, the electronic configuration of the elements will remain same. Same, so the properties will also remain same, यानी कि प्रॉपर्टीज भी क्या रहेंगी? सेम रहेंगी, वो चेंज नहीं होंगी। ठीक है,
ये पॉइंट हमारे पास रिलेटेड टू ग्रुप था और ग्रुप के हवाले से मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। सो वी टोटल हैव नंबर ऑफ ग्रुप्स जो हमारे पास टोटल है वो 1 to 18 है, यानी कि टोटल 18 हमारे पास जो है पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप्स हैं, ठीक है। टोटल 1 to 18 हमारे पास जो है वो ग्रुप्स की तादाद मौजूद है, ठीक हो गया। यानी कि 1 से 18 तक जो हमारे पास हैं, ठीक है। ये हम कहते हैं कि ग्रुप्स हैं, यानी कि 18 टोटल ग्रुप्स हमारे पास आएंगे, ठीक है। चूंकि मैंने आपको बताया कि ग्रुप के अलॉन्ग जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके आखिरी शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं, और चूंकि आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन सेम है मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होने से हम कहते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज में वेरिएशन नहीं आएगी, प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये तमाम पॉइंट्स जो मैंने इस लेक्चर में डिस्कस किए आपको समझ आए होंगे। स्टिल आपको लगता है कि कोई पॉइंट रह गया या डिफिकल्ट लगा या मुश्किल रहा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर जो है आंसर दूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।